हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम परीक्षा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल ने शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली है। स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। ध्यान रहिए, प्राथमिक परीक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए है। तो परीक्षा संचालन नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 18 अगस्त से चालू हो चुका है। फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भरो। आवेदन में संशोधित भी जिस दिन से आप कर सकते हो, फॉर्म भर रहे हो 18 तारीख से 18 जुलाई 2025 से, उसी दिन से आप उसमें एक करेक्शन यानी संशोधन कर सकते हैं अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो। अंतिम डेट, लास्ट डेट जो है 1 अगस्त है और उसमें अंतिम डेट में अगर संशोधन करना है तो उसकी संशोधन करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त को आपकी परीक्षा होने वाली है। 31 अगस्त से प्रारंभ होगी, मतलब 31 अगस्त को रविवार पड़ेगा, संडे, उस दिन से आपकी परीक्षा आरंभ होगी। कई दिनों में होती है, इसलिए परीक्षा जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में होती है तो फिर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है आपके नंबर का, बिकॉज वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर का चेंज हो जाता है। परीक्षा मंडल का जो शुल्क होगा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये लगेगा और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC ST मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांग जन है उनके लिए 250 रुपये लगेगा। जो बैकलॉग वैकेंसी मतलब पुरानी वैकेंसी है उसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। कियोस्क के माध्यम से आप जब फॉर्म भरेंगे तो MP ऑनलाइन पोर्टल पर आपको 60 रुपये का देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके आप फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये देना होगा। ठीक, संभावित परीक्षा जो है 31 अगस्त को 2025 को संभावित है, रविवार से, उस दिन से चालू होगी। 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होगी, प्रथम एंड द्वितीय। जो प्रथम होगी वो 8:30 बजे सुबह से रिपोर्टिंग, 8:30 से 10 बजे के बीच आपका रिपोर्टिंग रहेगा। आपको फॉर्म का जो इंस्ट्रक्शन है पेपर का पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10:20 से 10:30 के बीच में। और जो आपको मतलब उसमें आप मार्किंग करोगे ऑब्जेक्टिव में, जो उसको आप फिल करोगे वो 10:30 बजे से 12:30 बजे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेकेंड पेपर के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि 1 बजे से 2:30 बजे के बीच जो होगा वो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। दोपहर 2:50 से 3:50 के बीच में आपको 10 मिनट का टाइम उसको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में दिया जाएगा और 3 बजे से 5 बजे के बीच आपका पेपर होगा। ठीक है, अब आगे बात करूं तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UDA के द्वारा वेरीफाई होने पर ही आपका आधार मान्य होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। जो अगर आप पेपर देते हैं कंप्यूटर पर आधारित, आप ऑनलाइन फॉर्म जो आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भरते हैं वो पूरी तरह से एलिजिबिलिटी जो आप फिल करते हैं वो प्रोविजनल होगी। राइट, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात बताऊँ तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम के पदवार आरक्षण तालिकाएं, ये स्कूल शिक्षा विभागीय नियम है। यह नियम उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर रहे हैं। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक होगा। पद का श्रेणी जो तृतीय श्रेणी होगी, तीसरी श्रेणी होगी। आवेदन पत्र, आवेदक निर्देश पुस्तिकाएं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। अब आपको जो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा NCTE विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में शास्त्र में 4 वर्गीय स्नातक उपाधि यानी BLD अथवा इसके अलावा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। देखो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5%, ये जो 45 और 50% रखा गया है इसमें 5% की छूट दी जाएगी। आयु सीमा की बात करूं तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए आयु, और अधिकतम आयु जो भी आयु है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट होने वाली है। अधिकतम अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिन मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी आयु बढ़ जाएगी। यहाँ पर मतलब ज़्यादा है तो भी चलेगा। पुरुष अगर अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के अनारक्षित हैं तो उनकी 40 साल अधिकतम आयु है, और अगर वो अतिथि शिक्षक में ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो 49 साल चलेगा। मध्य प्रदेश मूल शासन के निवासी महिला आवेदक अनारक्षित के लिए 45 साल हो जाएगी, और अगर उधर हैं तो और बढ़ जाएगा आपका लगभग 9 साल, तो ये 54 साल हो जाएगा। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल स्वशासित संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अगर 45 साल हैं। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के
आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो 45 साल, और उधर आपका अगर वो आपके पास मिनिमम 3 साल का शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन का मिनिमम पढ़ाने का है तो 54 साल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल अथवा स्थानीय निवासी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 45 साल है। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर ही की जाएगी, वहीं से वो उसको रेफरेंस माना गया है। देखो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको रीड करना। मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर ऐसी स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट पर पात्रता अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। मतलब फिर ओपन रख दिया जाएगा और कैंडिडेट को फिल किया जाएगा। दिव्यांगजन 2016 के नियम के अनुसार दृष्टिबाधित अथवा कम दृष्टि, बहरे अथवा कम सुनने की क्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जितने टाइप की होती है, इन सब के लिए वैकेंसी रखी गई है। इसमें से मिनिमम आपको पता है कि न्यूनतम 40% उनकी स्थायी दिव्यांगता होनी चाहिए, राइट। फिर बात करी जाए तो परीक्षा एवं वेतन की बात करी जाए तो प्रारंभिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक है, न्यूनतम वेतन आपका 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता उसमें रहेगा। प्राथमिक शिक्षक जिसमें अनुसूचित जाति, इनमें जो PWD कैंडिडेट हैं, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग के लिए 40% मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर अनरिजर्व वाले हैं तो मिनिमम 50% डिसेबिलिटी, 50% मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग की कुल भर्तियों की बात करूं तो 10,150 वैकेंसी भर्ती टोटल है। अब योग्यता सह सूची तैयार करने की प्रक्रिया देखो, एक प्रक्रिया के विभाग के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें चयन प्रक्रिया में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की एकीकृत रैंक जारी की जाएगी। मतलब जैसे कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर में आपको बताया कि अगर होगा तो वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइल के आधार पर होगा, कितना आपका स्कोर आ रहा है उसके आधार पर होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन और नियुक्त प्रक्रिया ये भी होगी। अब बात करी जाए कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं। देखो प्राथमिक शिक्षक जो हैं अतिथि प्रवर्ग, शिक्षक प्रवर्ग 4060 है टोटल। इसमें से कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो ओपन सीट के लिए 1878 रखी गई है, महिला के लिए 1847 रखी गई है, ओपन के लिए यहाँ पर भूतपूर्व जो सैनिक हैं वहाँ पर 195 और महिला के लिए 140 रखी गई, टोटल 4060। इसी तरीके से अन्य पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण के आधार पर 87% पदों की आरक्षित तालिका, ये पूरा लिखा है, सब कुछ आप देख लेना, राइट। सारी चीज़ें पूरी डिटेल में लिखी है। प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का है, अतः जिलेवार रिक्तियों के आधार पर जिला रोस्टर अनुसार आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त पदों में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद भी सम्मिलित हैं। मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय से, यानी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री आप विज्ञान पढ़े होने चाहिए, विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद का पदस्थ किया जाता है। मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, हायर सेकेंडरी में लेवल दे रही हैं, तो आपको उधर विज्ञान के लिए आपको रखा जाएगा। बैकलॉग वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक जो पद हैं 798 हैं, पद को 3 है, तो इसमें वैकेंसी टोटल 798 है। 315 ओपन के लिए, महिला के लिए 364 है। फिर ओपन भूतपूर्व सैनिक हैं जिन वालों के लिए तो 35 और 34 महिला के लिए। इस तरीके से आप ये पूरी चीज़ें आप मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजाति विभाग विभागीय नियम, ये पूरे नियम है, आप उसको एक बार रीड करना, पढ़ना। सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ वैसे ही है, थोड़े थोड़े कहीं चेंजेस है तो वो आप देख लेना। वैकेंसी कहाँ पर कितनी सीधी भर्ती है तो प्राथमिक शिक्षक 1523, अनुसूचित जाति ST संवर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 1087 है। सीधी पदों सीधी भर्ती के प्रमुख संरक्षी 29 है, जो कुल रिक्त पद 1523, 1416, 2939 है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश जनजाति विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के रिक्त पदों की आरक्षण की गई है, विज्ञान के लिए दी गई है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपकी, ठीक है। तो आप वैकेंसी देखें, आप उसके अनुसार अप्लाई करें, और लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखना, 1 अगस्त रखी गई है, तो बिल्कुल लास्ट डेट को मत भूलना। अप्लाई करो और पढ़ाई करो, जो भी इसके सिलेबस हैं, जिस टाइप से पेपर आते हैं पढ़ाई करो, उसमें कमी मत करना। बहुत दिन नहीं बचे टाइम, 31 अगस्त ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से आप समझ लो कि 40 दिन का टाइम। कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि
तदपूरक समय हेतु, जैसे मान लो कि जो PWD कैंडिडेट है, मतलब दिव्यांगजन है, उनके लिए अगर वो एक स्काई वॉक करते हैं तो 3 घंटे की अवधि में उनको 60 मिनट का एक्स्ट्रा, मतलब हर घंटे 20 मिनट, 1 घंटे में 20 मिनट का उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 2 घंटे 30 मिनट के लिए 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, 2 घंटे के लिए 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट के लिए 30 मिनट का टाइम, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। प्रवेश पत्र नियमानुसार मान्य ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्रवेश पत्र टेस्ट एडमिट कार्ड ESE मंडल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी, जो आप टाइम पर आप डाउनलोड कर रहे हैं। मूल्यांकन पद्धति वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ जो होगा, सही उत्तर प्रदान करने पर 1 अंक दिया जाएगा। परिणात्मक मूल्यांकन मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किया जाएगा, मतलब अगर प्रश्न की संरचना गलत है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो अथवा कोई भी विकल्प सही ना हो, यदि प्रश्न इतनी कंडीशन दी, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो कि रिजेक्ट हो जाता है 100 में से 100 क्वेश्चन में से मान लो 2 क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाता है और 98 बचे, 98 में से आपके सब 90 सही हो रहे हैं, तो फिर 90/98, फिर आपका 98 में से 90 का कितना परसेंट हो रहा, लगभग ये 91.83% होगा, तो ये आपका परसेंट माना जाएगा। मतलब जितने एक्चुअल क्वेश्चन कैलकुलेशन या आपको जितने में से मार्किंग हो रही, टोटल में से आपके जितने परसेंट आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, वो परसेंट निकाला जाएगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मैं आपको बताया कि जैसे कि एक से ज़्यादा शिफ्टिंग होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है, तो आप अप्लाई करो। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था जो वेबसाइट www.mponline.gov के माध्यम से है, स्वयं के द्वारा कंप्यूटर से आप भर सकते हैं। स्वयं से अगर आप भरना चाहते हैं तो स्वयं के कंप्यूटर द्वारा आप पहले www.mponline.gov के माध्यम से आप जाएंगे, सिटीजन सर्विस पर आप क्लिक करेंगे, देन एप्लीकेशन पर क्लिक करके ESB लिंक है वहाँ पर जाके आप फॉर्म भरेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जितनी प्रोसेस है सब वो एक एक करके आप आगे बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट करना, पेमेंट जरूर करना, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज इनकम्प्लीट होगा और वो एट द एंड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पैसा क्या कितना लगेगा तो एक एक करके ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण जो है, प्रथम पाली का 31 को, द्वितीय से प्रारंभ, प्रथम द्वितीय अवधि 2-2 घंटे की है, राइट। तो इस तरीके से आप देख लेना, अप्लाई करो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपको पढ़ाई गई है, आसान भाषा में पढ़ाया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएँ और प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर जाके देखें, सारी चीज़ें एक एक करके सेपरेट प्लेलिस्ट में अरेंज है, सब कुछ आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। पढ़ें और आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।